फरीदकोट जिले के जैतों इलाके में सरकार और प्रशासन की उदासीनता का शिकार हुई एक ऐतिहासिक धरोहर बारिश की भेंट चढ़ गई। जैतों इलाके में पुरातन जेल पिछले दिनों बारिश की वजह से गिर गई। इस जेल का देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से सीधा संबंध है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आजादी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहली बार इसी जेल में रखा गया था। इस जेल को देखने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के अलावा सैलानी भी आते थे, लेकिन अब ये जेल सिर्फ यादों में रह गई है। उस टाइम जो मोर्चा लग्या सीगा जवाहरलाल नेहरू जी आए सीगे, और भी कई लीडर नाल सी, जिन्हां नूं इत्थे अंग्रेज़ां ने फड़ के कैद कर लिया सी। इस किले दे विच ਇਹ किले दी उस राजे दी निशानी सीगी ते इहदी उस तो बाद किसी ने कोई देखभाल नहीं रही। पहलां इस दे विच थाना बनाया गया, काफ़ी साल थाना रहा। किले दीयां कंधां बहुत वड्डियां वड्डियां सी, बुरज सीगे ते ਉਹ बस जिमें जिमें ढहिंदे गए ढेरी किसी ने इहदी देखभाल दी सार नहीं लई। अखीर जदों एक पासा डिग पिया दूजा डिग पिया, ये डिगदे डिगदे हौली हौली इन्हां ने दूजियां बिल्डिंगां बना के थाना चेंज करता। इस जेल का संबंध नाभा रियासत से भी था। स्थानीय लोगों के मुताबिक बड़े बड़े नेता समय समय पर यहां आते रहे और इस जेल समेत ऐतिहासिक इमारत के रख रखाव के लिए मोटे मोटे फंड की घोषणा करके चले गए, लेकिन ये घोषणाएं सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गईं और धरातल पर इमारत खस्ता होती रही और आज वो मलबे में बदल गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार और प्रशासन ऐतिहासिक धरोहर को संजोए रखने में नाकाम साबित हुए, लेकिन यहाँ निशानी के तौर पर स्मारक बनना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को इतिहास का पता रहे। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਡਿੱਗੂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ 3 ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਵਿੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਇਹਦੀ ਹੇਠੋਂ 5-7 ਇੱਟਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ 1 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ गई। करता रहो मास्टर जी रौला भी पाते रहे, किसी ने सुनिया नहीं गा। प्रशासन इस इमारत के ढहने के लिए भारी बारिश को जिम्मेदार ठहरा रहा है और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज अपना पल्ला झाड़ रहा है। ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन ये दावे ज्यादातर खोखले साबित हो रहे हैं। योजनाएं सिर्फ कागजों पर दम तोड़ती नजर आती हैं और जमीन पर ऐतिहासिक धरोहर की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन धरोहरों को संजोए रखने के लिए कोई ठोस योजना नहीं होती और शायद यही वजह है हमारी ऐतिहासिक धरोहरें कम हो रही हैं। न्यूज़ PHH रिपोर्ट।